गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों के बीच एक विषय पे चर्चा करने आया और चर्चा है कि हीरो माँ के पेट से नहीं पैदा होते। हीरो माँ के पेट से नहीं पैदा होते। ये चर्चा भी इसलिए कुछ करनी पड़ रही है क्यों अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही विश्व रूप से बात हो रही थी। तो विश्व रूप से बात होते होते ये आया कि अभी किस ढंग से भाई ऐसा करना है, क्या आंदोलन का स्वरूप रहना चाहिए। तो इस पे चर्चा करते करते अभी हम लोगों की शायद 3-4 दिन बाद एक मीटिंग हो, कुछ लोग होंगे जिसमें इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो फिर ऐसे ही यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए थे बात ऐसी थोड़ी सी चलने लगी कि आदमी क्या करना चाहता है, क्या हो जाता है। मैं सन्यासी होने निकला है, क्या क्यों इंडियन पे, और वो डॉक्टर अपना देशभक्त हो गया और अपने तरीके से ये चीजें। तो जिंदगी क्या से क्या करवाती है और कैसे करवाती है, तो इस पे ही जब चर्चा आई तो मैंने कहा आज चलो एक अपनी जिंदगी का किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा ये है कि मैं सन्यासी कैसे बना। सन्यासी का मतलब ये माला वाला सन्यासी नहीं, गुरु वाला सन्यासी। गुरु कैसे बन गया, ये भी एक बड़ी कहानी है। गुरु बनने की कहानी का शुरुआत हमारी होती है कि सन्यासी तो हम थे, और सच कहें तो सन्यासी थे एक गुरु आश्रम इन सब व्यवस्थाओं के विरोधी वाले सन्यासी थे। मुझे ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी। तो गुरु बनना तो दूर की बात, मुझे ये सब बात अच्छी ही नहीं लगती थी। तो पहले जब भी हमारे पास कोई आ रहा था मैं ज्यादा उसको, भाई तुम यार ये कैसेट पकड़ो ओशो की सुनो, ये किताब पकड़ो भैया अपने पढ़ो ओशो को सुनो, या फिर हमारे स्वामी जी थे उनके पास ले जाके इनसे सीख लो। मैं कुछ नहीं कहता था, जबकि लोग पहले भी प्रयास करते थे। मैंने ध्यान करने के लिए मेरे पास आते थे, मैंने करवाया भी, लेकिन वो मेरे ढंग होते थे, क्योंकि एक प्रॉपर वे में वो तरीका मेरा नहीं होता। मेरा अपना ढंग जो आज है, आज मैं बिल्कुल शुद्धतम वैसे ही हूं। तो घटना है सन 2009 की, बल्कि 2008 लास्ट की घटना है। मैं दिल्ली में रहता था उस समय। तो हमारे शाहजहांपुर में एक शिविर होने जा रहा था, जो कि वो ओशोधारा का शिविर होता था, वो जिसमें 14 दिन में परमात्मा मिलता है। तो वो वाला शिविर होने जा रहा था और मैं दिल्ली में था। तो शाहजहांपुर के जो बच्चे थे, जितने भी लड़के थे 15-20, जो मेरे माध्यम से जुड़ के संन्यास की तरफ गति किए थे, उन्होंने मुझसे फोन पे बात की कि स्वामी जी आप नहीं आओगे। तो मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं ध्यान की, मैं आ भी जाऊंगा तब भी ध्यान नहीं करूंगा, तो मेरे को क्या जरूरत, तुम क्यों आऊंगा, तुम लोग शामिल हो। तो कहने लगे स्वामी जी आप आओगे तो शामिल होंगे, वरना हम शामिल नहीं होंगे। तो हमने कहा फिर ये तो मेरे लिए तो एक रिस्पेक्ट ये थी कि ओशो का कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी करा रहा है, तो शामिल होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ, सिर्फ इस वजह से आऊंगा कि मेरी वजह से आप सब उसमें शामिल होगे, और कौन शिविर करा रहा कौन नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, कि ओशो धारा का है कि ओशो बर्ड का है कि पूना, क्या बकवास बात, तो सबको शामिल होना है। तो मैं आ गया। अब 3 दिन का शिविर बहुत कंट्रोवर्शियल होता जा रहा था, इन अर्थों में कि ओशो की धारणा के बिल्कुल विपरीत। पहले दिन ही जब शिविर का वहां शुरुआत हुई, तो मैंने कहा था कि मैं तो बस पीछे बैठा। तो शिविर की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि पुरुष इधर बैठ जाएं, महिलाएं इधर बैठ जाएं। तो मैंने कहा नपुंसकों के लिए बीच की जगह। बस इस बात से गुस्सा आ गई कि ये स्त्री पुरुष इस तरीके से अलग अलग बैठ जाएं, ये चीज थोड़ी सी मुझे लगी कि यार ये क्या है, ध्यान शिविर हो रहा है, इसमें स्त्री पुरुष की बात भी कहाँ आ रही है। होना चाहिए कोई कहीं बैठे। वो तो एक गुरुद्वारे वाला तरीका कि इधर उधर, और वो जो ले रहे थे वो भी पंजाबी थे, सरदार थे, उनका सरदारपना खत्म नहीं हुआ था, नाम लेने की जरूरत नहीं समझता ऐसे लोगों की। तो वो शिविर हुआ, उसके बाद शिविर के 3 दिन बाद वहाँ पे जो उनके मुखिया थे उनका आगमन हुआ।
उनके साथ ब्लैक कमांडोज बन के कुछ लोग, उनके गार्ड्स वो आए। अब हमारे शहर में तो कुछ सन्यासी हैं, कुछ बवालिए ज़्यादा ही हैं, बवाल मच गया। और यार ये क्या चक्कर है। और जितने संघ के हमारे लड़के थे उनको तो एक और बात उठी, यार स्वामी जी यार आप अच्छी बात कह सकते थे, आप इनसे ज्यादा अच्छी बात कहते हो, अच्छे ढंग से ध्यान करवा सकते हो, ये क्या आपने हमें शिविर में धक्का दे दिया। वहां जो था, कुछ पत्रकारों ने भी मुझसे प्रश्न पूछा। वो पत्रकार जानते थे मेरा किस तरीके का स्वभाव। पत्रकारों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ कैसे, क्योंकि यहाँ तो परमात्मा फल इतने दिन में मिल जाएगा इस कंसेप्ट पे, और हम आपको जानते हैं आप इस तरीके के तो हो नहीं, आप तो इन बातों के विरोधी, तो आप यहाँ हो कैसे, क्यों आए। तो मैंने कहा देखो ओशो के नाम पे ये शिविर है। अब ओशो के नाम पे तो कोई वैश्या भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगा ले तो हम एक बार को सोचेंगे कि चलो चाय पी लें इसके यहाँ चल के, बाकी आगे जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो उस कंडीशन में अब यहां शिविर हो रहा था ओशो का, तो आ गए। लेकिन तीसरे दिन तक होते होते स्थितियां ये हो गई कि अंदर बहुत ज्यादा कोई तूफान उमड़ने लगा कि यार ये सही नहीं। मैं सोचता था कि जो लोग संचालक हैं, जो लोग शिविर ले रहे हैं, वो अपने ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे, तो इनकी मदद करो, बस वहां ले जाओ, लोगों को पहुंचो। मैं यही करता था शिविरों में, मैं 20-20 लोगों को लेके गया, लोगों को ले जाता था, ध्यान करवाता था, संन्यास दिलवा देता था। पहले यही काम था मेरे, सब समझता था चीजों को, लेकिन मैं अपने आप नहीं आगे आना चाहता। तो मैं कहता जो भी कर रहा है काम होने से मतलब है ना, कौन कर रहा है क्या लेना देना। लेकिन उस दिन ऐसा लगा पहली बार कि कोई ऐसा नहीं है जिसके हाथ में इस रथ की कमान दी जा सके। तो लगा अब अपने आप ही लगाम पकड़नी पड़ेगी। तब तक हम दिल्ली में रह रहे थे। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब एक शिविर मैं लूंगा। सब बच्चे थे वहां, उन्होंने कहा स्वामी जी आप शिविर लीजिए। मैंने कहा अब एक शिविर मैं लूंगा, नए तरीके से इसका प्लान करूंगा। और वहां और भी सन्यासी थे बुजुर्ग, उन्होंने भी सहमति जताई, ठीक है तुम शिविर लो, एक शिविर कराओ। शिविर कराने वाली बात आई कि शिविर एक सही प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, तो मैं उसको करने के लिए आगे आऊंगा। तो जब उसके बारे में चिंतन शुरू किया तो शिविर के खर्चे, उस समय पैसे भी नहीं होते थे ऐसे हाथ में, तो शिविर के खर्चे, शिविर का प्रचार प्रसार, क्योंकि मेरे हिसाब से शिविर का अगर प्रचार प्रसार ना हो तो शिविर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पुराने लोगों तक सूचना पहुंचनी जरूरी है, जरूरी उन तक है जो नए लोग हैं, उनको भी आना चाहिए। हाँ निश्चित ही पुराने सन्यासियों को भी आना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में नए के फूल खिलना आसान हो जाते हैं। तो कैसे प्रचार होगा, कैसे क्या होगा, तो मैंने एक योजना बनाई। फिर शिविर के शुल्क पे बात आती है। फिर शिविर का शुल्क कम रखना था, यह भी एक जिद थी, तो शिविर का शुल्क रखा गया 50 रुपए। ये वीडियो हो सकता है कुछ वो लोग भी देख रहे हों जो उस शिविर में शामिल थे। 2-3 लोग थे और वो फेसबुक पे आज भी मेरे जुड़े हुए हैं जो उस शिविर में थे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनका आपको लिंक भी दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई गलती तो नहीं, या मैं कुछ बनावटी तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मेरी जिंदगी बड़ी ड्रामेटिकल गुजरी है, बड़ी फिल्मी कहानी वाली। तो कभी कभी लगता है यार आदमी जो कह रहा है वो ऐसा हकीकत में हुआ कि नहीं हुआ है, लंबी लंबी छोड़ रहा। लेकिन विश्वास मानो परमात्मा ने मेरे साथ लंबी लंबी छोड़ी, तो इसलिए जो है मुझे क्या करूं, जो है वो कहनी पड़ती है। तुम्हारे लिए वो लंबी होती, मेरे लिए तो साधारण सी बात होती है। जैसे मेरी जिंदगी में 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड्स लगातार रही हैं, ये मेरे लिए सामान्य सी बात है, तुम्हारे लिए लंबी लंबी हो जाती। और यही पीड़ा है हमारी तुम्हारे बीच की, जलन की पीड़ा। तो उस शिविर का शुल्क सोचा गया 50 रुपया। संचालन मैं स्वयं करने को था, मैं करूंगा। प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया जाए, तो प्रचार प्रसार करने के लिए सोचा गया कि स्टॉल लगाए जाएंगे,
स्टॉल में संग में एक दो लोग थे, एक माँ थी और एक दो बच्चे थे। उन्होंने कहा हम स्टॉल पे बैठेंगे जहाँ पे पब्लिक के बीच में स्टॉल लगा के शहर के बीच में और लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन इन चीज़ों में खर्चा होना था। तो उस समय मैंने ओशो की सीडीज़ को कॉपी करवाया। और ये भी आपको बता दूं कि ओशो की सीडीज़ को, मतलब ओशो की जो कैसेटें आती थी पहली, उसको सीडी में डब करने का सबसे पहला काम हमने किया था 99 और 2000। इन 1-1.5 सालों के बीच में हमने बहुत बड़ी संख्या में इस पे काम किया था। ओशो को सीडी में लाने का श्रेय भले ही कोई ले ले, लेकिन ये काम मैंने किया था सबसे पहले। खैर, बिजनेस बनाने वालों ने बिजनेस बनाया, हमने तो केवल काम किया। तो वो सीडीज जो रखी थी हमने उसकी थोड़ी सी कॉपी करवाई और हमने कहा कि ये सीडीज भी थोड़ी बेची जाएंगी, इससे कुछ थोड़े से पैसे आएंगे, जिससे स्टॉल के खर्चे निकलेंगे और भी चीज़ों को। तो जो जगह लेनी थी वो जगह अगर हम किराए पे लेते तो 30,000 रुपीज पर डे पे वो रेंटेड थी। हमारे शहर में हार्ट ऑफ सिटी एक जगह है बाबा विश्वनाथ मंदिर, उसका प्रांगण, उसका हॉल, अगर हम उसको किराए पे लें तो 30,000 पर डे का होता है। लेकिन उस जगह का एक लॉ ये भी है कि अगर आप निःशुल्क कर रहे हैं कुछ, अगर आप फ्री में कर रहे हैं कुछ शिविर, तो वो जगह फ्री में डोनेट आपको कर देते हैं, दे देते हैं। आप 3 दिन के लिए ले लीजिए, 4 दिन के लिए। तो मैंने शहर के सन्यासियों से बैठ के बात की कि क्यों ना इस शिविर को फ्री में किया जाए। जैसे ही मैंने कहा फ्री में किया जाए, वैसे ही फिर ओशो की देशना, नहीं ओशो की देशना में फ्री में कुछ भी नहीं। अब ये जो फ्री में कुछ भी नहीं, इसकी वजह से 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने इसको टेक्निकल किया। मैंने कहा शिविर शुल्क 50 रुपए, लेकिन हम इसको शो करेंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपीज। शिविर निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपए है। और इस टेक्निकलिटी के कारण वो हमको जगह फ्री में अवेलेबल होगी। तो उस जगह को इस तरीके से कि हम यहाँ फ्री में शिविर करेंगे, हमने बुक कराया। और बुक कराने के लिए हमारे शहर के ही एक सन्यासी हैं बुजुर्ग, उनके नाम से बुकिंग करवा दी। कोई बात नहीं, मैं मेरा तेरा मानता नहीं, तो उनके नाम से बुकिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बुकिंग हो गई, उस जगह का प्रचार प्रसार शुरू हो गया और उस शहर में नए 120 रजिस्ट्रेशन हुए। 120 रजिस्ट्रेशन हुए। लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान ही हमारे शहर में पुराने सन्यासियों के बीच में खलबली मच गई कि ये सन्यासी जो है, जो कल का लड़का, अब ये गुरु बन के बैठेगा और हमें इसके सामने बैठना पड़ेगा। अब वहां पे अहंकार की बातें शुरू हो गई। अब शिविर के लिए अखबारों में निकल चुका था, पत्रिका तक में निकल चुका था, मेरा नाम भी आ चुका था संचालक के रूप में, और सब बातें थी। और मुझे संचालक बनाने पे वो राजी नहीं थे। लेकिन अब 2 खंड बट गए। एक तो पुराने सन्यासियों की पूरी टीम इकट्ठी हो गई और एक तरफ नए बच्चे, मेरी तरफ, कि स्वामी जी नहीं, शिविर तो आप ही लेंगे। अब पुरानी टीम में वो भी थे जिनके नाम पे मैंने बुकिंग करा दी थी, और वो उस जगह पे, जिस जगह पे शिविर लेना था, वो जगह भी एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसको चढ़ाना बहुत आसान था मेरे संबंध में, क्योंकि मैं शाहजहांपुर में लवगुरु रह चुका था। और वही हुआ। आपको शायद विश्वास ना आए, लेकिन जिस दिन शिविर आरंभ होने को था, उस दिन सुबह जब वहां पे थोड़ा टेंट का सामान पहुंचा, जो कि टेंट का सामान खाने पीने का ये सब था, और इसे हम लोगों ने गुरुद्वारे वालों से 501 रुपए की पर्ची कटवा के ले लिया था। और इसको अगर हम किराए पे लेते तो बहुत पैसे कम मिलता। तो हमने इसको भी गुरुद्वारे से व्यवस्था कर ली थी। खाने पीने का थोड़ा बहुत जो खर्चा होना था, उसके लिए मेरे पिताजी ने सहयोग करने की बात कर दी थी कि खाने पीने का चल मैं सहयोग कर दूंगा, जबकि मैं घर में नहीं रहता था, ये आपको बता दूं। फिर भी मेरे पिताजी ने इसकी व्यवस्था कहने लगे मैं कर दूंगा। तो खाने पीने की इस तरीके से हो गई, बर्तन बाढ़ इस तरीके से हो गए, जगह ऐसी हो गई। म्यूजिक सिस्टम शाहजहांपुर का एक लड़का था जो कभी को, जिसको मैंने क्रिकेट वगैरह भी सिखाया था, थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ था, उसने, उसका डीजे चलता था, तो उसने बहुत बढ़िया वाला म्यूजिक सिस्टम हमारे लिए 3 दिन के लिए निःशुल्क उपलब्ध करा दिया। 120 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो जब वहां पे
पहले दिन सामान पहुंचा तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो परमिशन है नहीं, यहाँ तो आपको हम टेंट लगाने नहीं देंगे। और जिनके पास परमिशन थी वो ऑलरेडी मेरे विरोध में थे। अब स्थिति ये हो गई कि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जिसके नाम हमने किया है वो आए। अब वो आएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने तो मेरे विरोध की ठान ली। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ऑन रोड शिविर लूंगा, जितने भी लोग शामिल होना चाहेंगे मैं ऑन रोड ध्यान करवाऊंगा, आप मना कर दीजिए। फिर हुआ ये कि उसी दोपहर में इतनी भागा दौड़ी में सब कुछ हुआ कि उनके निकट के, बिल्कुल निकट के एक हस्बैंड वाइफ शिष्य थे। उनकी वाइफ उनकी बहुत सेवा करती थी, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने, वो मुझे मानते थे और जानते भी थे, उन्होंने अपने उन गुरु से कह के वो धर्मशाला जो थी उन्होंने दिलवाई। उन्होंने कहा 3 दिन के, ठीक है। तो जब इस तरीके की स्थिति बनी और उन्होंने वो परमिशन तो दिलवा दी, तो शाम को जब शिविर शुरू हुआ तो वहां केवल 15-20 लोग पहुंचे जो नए रजिस्ट्रेशन थे। बाकी जो बच्चे थे और वो तो पहुंचे जो हमारे संघ के थे, लेकिन बाकी नए रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 15-20 लोग पहुंचे। और 15-20 लोग पहुंचे तो ये बात थोड़ी सी हैरान करने वाली थी कि 15-20 लोग कैसे आए। तो जब उन्हीं में से लोगों से पूछा तो पता चला कि उनको फोन गए हैं, उनको और लोगों के फोन गए जिन्होंने कहा शिविर कैंसिल हो गया है। और उन लोगों ने बताया कि वो जो फोन थे, वो फोन नंबर से जब हम लोगों ने उसको सर्च मारा तो पता चला कि हमारे शहर के कुछ सन्यासी जो काउंटर पे भी आते थे, उन्होंने उस काउंटर पे रजिस्ट्रेशन जो थे उसके सारे नंबर्स लेके और उन लोगों को फोन कर करके मना कर दिया। ये भी साजिशें हुई। तो केवल 12-15 लोग नए पहुंचे और बाकी जो बच्चे थे 15-20 पुराने। तो लगभग 30-35-40 लोगों का मैंने कैंप लिया फर्स्ट टाइम। जब वो कैंप लिया तो बहुत सुंदर कैंप की शुरुआत हुई। और उस सुंदर शुरुआत में परमात्मा की असीम कृपा ये थी कि शहर के सारे बुजुर्ग सन्यासी, इधर मैं कैंप ले रहा था और वो प्रांगण के दूसरे हिस्से में बैठे हुए शशांक हाय हाय कर रहे थे। ये परमात्मा की असीम कृपा रही मेरी कि मुझे निंदक मेरे बहुत मिले। और निंदक क्या, मेरी माँ बहन कर दें ऐसे लोग। तो वो जो थे सामने बैठे कर रहे थे और मैं इधर कैंप ले रहा था। और साथ साथ वो जो व्यक्ति थे जो उस संस्था के अध्यक्ष थे, वो भी वहां सामने बैठे होते थे। उनको भी गुस्सा मेरे ऊपर बहुत आती थी और मैं उनको प्रणाम भी नहीं करने गया था। मैं अपना कैंप लेने आया, मैं यहां किसी को प्रणाम करने आया, मैं क्यों जाऊं। तो मैंने वहां पे वो 2 दिन तक कैंप चला। तीसरे दिन जो था सन्यास उत्सव होता है। अब सन्यास उत्सव के वक्त अब सन्यासियों ने 2 दिन तक तो कैंप रोक नहीं पाया, लेकिन तीसरे दिन उनको जिद हो गई। उन्होंने कहा सन्यास उत्सव नहीं होने देंगे और किसी तरीके से उन्होंने उनसे बात करके लाइट कटवा दी। जाड़ों के दिन थे। दिक्कत इस चीज की नहीं थी कि गर्मी होगी, दिक्कत इस चीज की थी कि म्यूजिक सिस्टम के बगैर ओशो सन्यासी नाचेंगे कैसे। तो फिर ऐसी स्थिति में दोपहर में सब ये हल्ला मचा। सारे जो बच्चे थे वो सब बैठे, कोई रो रहा, कोई कुछ, कि स्वामी जी आपके साथ कितना गलत हो रहा है। और मैं अच्छे तरीके से सबको ध्यान करा रहा। पूरे शहर में अखबारों में निकल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ मेरा विरोध भी निकल रहा, सब तरीके की चीजें हो रही। मैंने कहा एक काम करते हैं, संन्यास शिविर तो हम वैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे किसी को भी माला बांट देना ये मेरे स्वभाव को जचता नहीं। मैं तो पात्र देख के बांटता हूं। लेकिन हां, अगर तुम संकल्प लेना चाहो उस राह पे बढ़ने का तो संकल्प उत्सव शिविर ले सकते हैं। तो मैंने सन्यास की जगह उसका नाम दिया संकल्प उत्सव, कि मैं संकल्प उत्सव लूंगा। और संकल्प उत्सव में सब शामिल हो सकते हैं, चाहे सन्यासी हो चाहे ना हो, वो सबके लिए होगा। सबको संकल्प लेना पड़ेगा, दोबारा संकल्प लेना पड़ेगा, मैं वाकई उसी तरह से चलूंगा। तो ऐसे करके संकल्प उत्सव की जो है बात की गई। और म्यूजिक सिस्टम तो नहीं था, लाइट नहीं थी, वो खोलने को राजी भी नहीं थे।
तो हमारे साथ 2 बच्चे थे, एक संगपाल गौतम जो हमारी आईडी में भी जुड़ा है, आप उसको सर्च मार सकते हैं, संगपाल गौतम। और एक आईडी में एक और बच्चा है नवी मिश्रा करके, वो भी उस शिविर में था, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये दोनों उसमें शामिल थे। तो संगपाल गौतम और एक उसका दोस्त और राजकुमार, ये दोनों लोग ढपली बजाया करते थे, ढपली हारमोनियम इनको आता था बजाना। तो मैंने कहा ढपली उठा लाओ अपनी अपनी घरों पे जाके, और ये दोनों ढपली उठा लाए। तो मैंने कहा क्या ऐसी हिम्मत है कि 2-3 घंटे तक तुम अगर जरूरत पड़े तो ढपली बजा सको, क्योंकि लगभग इतना समय तो ये चलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ। और वो जो उत्सव हुआ है, संकल्प उत्सव, वो भी 25, 30, 35 जो भी लड़के लड़कियां थे, तो एक तरफ तो बकरे की खाल से मड़ी हुई ढपली बजती थी, और दूसरे अपने शरीर को ढपली समझ के लोग अपने सीने को पीटते थे। ये म्यूजिक था। ढपली बजाने वालों की उंगलियां फूट गई थी, खून निकल आया था, ये सबने देखा। और अंदर बच्चों का रुदन, उनका उत्सव इतना ज्यादा क्रांतिकारी था कि शायद इतना क्रांतिकारी तो म्यूजिक सिस्टम पे भी नहीं हो सकता था। वो 3 घंटे का उत्सव चला। उस 3 घंटे के उत्सव के बाद सारे बच्चों से मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आप इस प्रांगण में जितने भी लोग हैं उन सबको जाके गले लगाएं और फिर मेरे पास आएं। वो सब बच्चे निकले सफेद वस्त्रों में, सारे बच्चे बारी बारी से उस प्रांगण में जो भी उपस्थित था, चाहे बंगी, चाहे माली, चाहे वहां दरबान, इवन कि वो संस्था के अध्यक्ष भी बैठे हुए थे। उन्होंने सबको जाके बारी बारी से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबने गले लगाया। और उसके बाद भोजन के लिए मेरे पिता ने सबको इनवाइट किया कि आप सब आए भोजन। उस दिन खीर भी बनी थी। और उसके बाद वहां पे वो जो रघुवर दयाल थे, अब उनका नाम भी बताता हूं, जो रघुवर दयाल ने मुझसे बाद में कहा, जब मैं सबसे बाद में उनके पास पहुंचा और मैंने भी प्रणाम किया, बुजुर्ग व्यक्ति 80-85 साल के, मैंने उनको बोला पिताजी प्रणाम। तो बोले आओ। तो मैंने कहा अब आया हूं, मैं 3 दिन पहले भी आ सकता था आपको प्रणाम करने, लेकिन 3 दिन पहले मेरा आना सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा होता। लेकिन मैं 3 दिन बाद आया हूं कि 3 दिन में मैंने यहां क्या किया। ये 25-30 बच्चे, इनके चेहरे देखो, इनको कौन सा ढंग जीने का मैंने सिखाया है, इनसे पूछो। इनके गले लग के आपने आभास भी किया होगा। तो वो रो पड़े और प्रांगण के लगभग सभी लोग रोए थे, सभी लोग। तो इस तरीके से वो शिविर की समापन हुआ। तो ये सब कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जीवन में कोई व्यक्ति जो है वो हीरो पैदा नहीं होता। परिस्थितियां सामने आती हैं, जिम्मेदारी समझ के जो व्यक्ति उससे लड़ जाता है, टकरा जाता है, उन चीजों को अपने कंधे पे उठाने को तैयार हो जाता है, जगत उसे एक दिन हीरो बना देता है। वो दिन अगर मैंने ये ना किया होता कि कौन कहेगा तो मैं ही कहूं, तो फिर आज ये आश्रम, ये बच्चे, ये सखा परिवार भी नहीं होता। मुझे जो प्रेम करते हैं हजारों लोग, वो नहीं कर रहे होते। एक के बाद ये सब होता चला गया। और उसी शिविर से कुछ पर्चे बटे, वो पर्चे पहुंचे किन्हीं जगहों पे, वहां पढ़ के उन बच्चों के नंबर लिए, उन्होंने मेरे नंबर लिए। फिर उन नंबरों से उन्होंने मुझसे बात की। उनमें से एक व्यक्ति था, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे पास कभी मेरठ आइए। इत्तेफाक से एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था, मैं वहां मेरठ पहुंचा उन व्यक्ति के नंबर के होने के कारण। जब मेरठ पहुंचा तो मेरठ में उनके घर में मुझे एक व्यक्ति मिले, जो व्यक्ति सहारनपुर से थे, और उन व्यक्ति का वहां पे एक बंद आश्रम पड़ा था, और उन्होंने मुझे वहां से इनवाइट किया कि आप आइए और उस आश्रम में आके उस आश्रम को चलाइए। तो फिर धीरे धीरे मैं सब स्वीकार चला गया और मैं फिर उस आश्रम में गया। मैंने उस आश्रम में अपनी बात की, फिर उस आश्रम से बढ़ते बढ़ते आज मैं यहां तक हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या होना है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति आके खड़ी हो गई
जिस परिस्थिति ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी ज़रूरत है, तो कभी वो देश के हित में सोचने का विषय हो, कभी वो भले ही सन्यास के हित में हो, मैं कोई एक डायमेंशन पे काम नहीं कर रहा। जिंदगी किधर भी बुला सकती है, तो मैं हर विषय पे काम करना चाहता हूँ। क्योंकि जब जब मेरे घर के बाहर कोई समस्या आके खड़ी होती है, तो मुझे एक शेर याद आता है। गौरी शंकर मिश्रा हमारे शहर के पत्रकार थे, बुजुर्ग। वो एक शेर कहा करते थे कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। ऐसा ही मेरा जीवन है कि अगर सामने कोई परिस्थिति आके खड़ी हो गई, तो मैंने टकराने में कभी देर नहीं की। भविष्य मुझे किस रूप में याद रखेगा, एक क्रांतिकारी के रूप में, एक अय्याश के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सखा के रूप में, न जाने कितने रूप हैं मेरे। भविष्य मुझे किस रूप में याद रखता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है सिर्फ उस लम्हे की, जिस लम्हे में मेरी आंख में आंख डाल के कोई कुछ सवाल उठाता है। मुझे चिंता है कि अगर उस वक्त मैं उस बात का सवाल नहीं दे पाया, जवाब नहीं दे पाया, या उस दिशा में एक कदम नहीं बढ़ पाया, तो क्या मैं अगले दिन सुबह आईने में खुद से नज़र मिला पाऊंगा। बस यही एक संदेश था जो आज आप लोगों को देना था। कई लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, कई लोगों को इसमें हंसने के मौके। सब अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगभग सभी के लिए बोलता हूँ। प्रणाम।